नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, यहां पर सवाल सबसे ज्यादा जो देखने को मिल रहा था मुझे पिछले कुछ समय में, मैंने वीडियो बनाया कॉलेज एग्जाम को लेकर, हाउ टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे नंबर कैसे लाएं, मतलब पास होने का तरीका, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, इन सभी को लेकर हमने जानकारी दी। ठीक वहां सभी में एक जो कॉमन सवाल निकल के आ रहा था और मुझे सबसे ज्यादा जो मतलब कि सवाल पूछे गए वो यही था, कॉपी में लिखने का तरीका, यानी कि हम कॉपी में कैसे लिखें। क्योंकि मैंने देखा है कॉलेज में जब विद्यार्थी पहुंचता है तो चाहे 11th 12th की जब बात करें, उसकी परसेंटेज 90 अच्छी परसेंटेज वहां पे देखने को मिलती है 11th 12th में, लेकिन जब विद्यार्थी कॉलेज के एग्जाम देता है, सारी चीजें अच्छी होने के बावजूद उसकी परसेंटेज नहीं बन पाती है, काफी दिक्कतें उसको सामना करना पड़ता है। तो उन सभी चीजों के बारे में हम बताने वाले हैं आज आपको कंप्लीट डिटेल्स वीडियो ऐसा ही बताने वाला हूं कि कॉपी में कैसे लिखें, कैसे रहना चाहिए आपका प्रेजेंटेशन, क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए जिनसे मतलब कि आपके नंबर कटने में मतलब कि बचाव हो सकता है। काफी विद्यार्थी बहुत अच्छा लिखते हैं लेकिन फिर भी उनको मतलब कुछ ऐसी चीजें पता नहीं होती जिनसे उनके नंबर कट जाते हैं। क्या उनको करना चाहिए पहले, कैसे क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फाइनली आपका वीडियो आज तैयार है। जितने भी सवाल थे आप सभी के सवालों का जवाब मैं वीडियो देता रहता हूं यहां पर, तो ध्यान रहे। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बात करते हैं कि कॉपी जो कॉलेज एग्जाम की होती है उसमें हमें कैसे लिखना है। कॉपी काफी बड़ी होती है और उसमें क्या चीजें हम देखते हैं कि विद्यार्थी कंफ्यूज होता है कि मुझे लिखना क्या है, कैसे लिखना है, इन सभी चीजों के बारे में। तो देखो, जब आपके सामने कॉपी आ जाए, आपके जब पेपर आ जाए, कॉपी आ जाए, तो आपको उनको एंट्री तो भर ही लेंगे आप कॉपी में जो बाहर होती है एंट्री, लेकिन उसके बाद में जब आपको पास पेपर आ जाता है, जो टाइम शुरू होता है, सबसे पहले ध्यान रखा करो 3 घंटे का टाइम होता है भैया, बहुत समय। 3 घंटा बहुत आसानी से, शुरू के 10 मिनट में जो आप दे सकते हैं ना, वो आपके 3 घंटे तय कर देंगे। शुरू के 10 मिनट आपके 3 घंटे तय कर देंगे। और ये 10 मिनट इसलिए कह रहा हूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पहले पेपर देखना आना चाहिए। पेपर देखो भैया, पेपर पढ़ते ही नहीं है। पहले यूनिट में देखा, पहला क्वेश्चन देख लिया और ये तो मैं पढ़ के आया था, वही आ गया, उसको करने लग गए, क्वेश्चन लिख दिया। ऐसा नहीं करना है। जो आता है पहले यह तय करें कि कौन कौन सा मुझे अच्छे से आता है, सेलेक्ट करें पहले। तो मैंने पहले भी आपको बार बार यही चीजें बताई थी अच्छी परसेंटेज में भी, कि जो चीजें आपको आती हैं पहले वो चीजें करनी है। सबसे पहले ये चीज आप ध्यान रखें, कौन कौन से क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन मेरे को पूरा आता है। क्योंकि क्वेश्चन में भी क्या चीजें होती हैं, ऐसे टूटे हुए आता है कि 2 + 2 + 2.5, मान लो ऐसे क्वेश्चंस आ गए। क्वेश्चंस काफी देखने को मिलते हैं ऐसे 6.5 नंबर का, मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, ये परिभाषा लिखो, इसके प्रकार लिखो, इसके विवरण लिखो, इसकी आलोचनात्मक व्याख्या करो। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 20 नंबर का क्वेश्चन भी मान लो आ गया, तो 10 + 5 + 5 बीए में आते हैं ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। परिभाषा लिखो, प्रकारों को समझाइए, उसकी व्याख्या कीजिए, इस टाइप से। तो क्या करना है, जैसे ये टुकड़ों में दिए हुए हैं ना, ठीक इन्हीं तरीके से आपको क्वेश्चन को भी समझना है। तो ऐसे कौन से क्वेश्चन आपको पूरे आते हैं, कौन सा क्वेश्चन ऐसा था, किसी के प्रकार आते होंगे, किसी की परिभाषा आती होगी, ये चीजें आपको तय करनी है। जो पेपर आता है उसको पूरा पढ़ना है, उसके बाद में आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ, इस यूनिट से मुझे यह क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जो सबसे ज्यादा अच्छा आता है, जिसमें काटाफीसी आपकी नहीं हो सकती, यानी कि जिसमें काट वीट ऐसा कुछ नहीं करना है, मतलब ये गलती नहीं करनी है काटने वाली। एक बार सोच लीजिए, माइंड में बिठा लीजिए कि ये क्वेश्चन अगर मैं करने वाला हूं तो इसके ये पॉइंट हो सकते हैं। रफ वर्क आप कर सकते हैं कॉपी में पीछे उसमें, लेकिन आपको लिखना होगा रफ कार्य, और उसमें मतलब कि आप पॉइंट तैयार कर लीजिए पहले कि मुझे ऐसा ऐसा, मतलब कि मुझे अगर ये क्वेश्चन करना है तो मुझे ऐसे पॉइंट लिखने पड़ेंगे, और जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो फिर रफ कार्य को आपको काटना ही पड़ेगा। ये चीज आप ध्यान रखें, क्योंकि रफ कार्य में ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते आप। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए कि पहले तो सेलेक्ट कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा आता है, ये चीज आप ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्वेश्चन का सिलेक्शन आपका ठीक होना चाहिए। जो जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं पहले वही क्वेश्चन सिलेक्ट करो। तो यहाँ पे चीजें होगी सिलेक्ट से लेकर, मैं पॉइंट बता देता हूं आपको कि क्वेश्चन सिलेक्शन आपका ठीक होना चाहिए और उन्हीं को पहले करना चाहिए। अब मान लो कि क्वेश्चन भी आ गया और क्वेश्चन हमने लिखना शुरू, कैसे लिखना है ये ध्यान रखो। मान लो कि यूनिट 3 में से कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिला, तो सबसे पहले पेज में आप क्या लिखेंगे, ऊपर यूनिट 3 आपने लिख दिया। उसके बाद में यूनिट 3 का भी मान लो आपने पहला क्वेश्चन किया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और आंसर नंबर 1 लिखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद में जो हेडिंग होती है उसको आप लिखेंगे। यूनिट 3 आपने लिख दी है। यूनिट 3 का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, यूनिट 2 का करेंगे तो यूनिट 2 लिखनी है, यूनिट 1 लिखनी है तो यूनिट 1 लिखनी है। उसके बाद में आंसर क्या है, मान लो किसी चीज की परिभाषा पूछ रहा है, प्रधानमंत्री के कार्य पूछा है, किसी भी चीज के, मतलब चाहे बीए में हो, बीएससी में हो, चाहे बीकॉम में हो, कोई भी ऐसी चीज पूछ लेता है तो उसके बारे में आपको लिखना है। ऐसे हेडिंग डाल देंगे उसके नीचे, और हेडिंग के लिए आप ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं। उसके बाद में उस लाइन को छोड़ देना है खाली, ये ध्यान रखो। ये यहाँ पे मान लो हेडिंग यहाँ तक आपने लिख दी और ऐसे लिख के, और उसके बाद में आपको अगला मतलब कि शुरू करना है, ये चीज आप ध्यान रखें। फिर लिखते जाएंगे।
फिर बाद में लगता है कि एक क्वेश्चन पूरा हो चुका है, यहाँ पर इसका जो दूसरा पॉइंट पूछा गया था उसको आप यहाँ से शुरू करेंगे उसके पॉइंट को, और पॉइंट के बारे में फिर वो हेडिंग लगा के फिर ऐसे लिखते जाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखें। तो पहले ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं, और हेडिंग वगैरह आपको प्रॉपर तरीके से लगानी है। ये चीज आप ध्यान, कहीं पे भी काटा फैसी आपकी नहीं होनी चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको बता देता हूं, यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे भी हैं जो सबसे पहले आपको बताई। पहले देखो क्या क्या करना है, उसके बाद में लिखो हेडिंग और लाइनें जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। लाइनों का जो खेल है ना, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपने हेडिंग यहाँ पे लिख दी है कोई भी चीज, मान लो कि प्रधानमंत्री, जैसे बीए की हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री, ये अब कोई क्वेश्चन हेडिंग लिखने के बाद में यहाँ से शुरू कर देते, तो यहाँ से नहीं करना है, उसको यहाँ से शुरू करना है और फिर उसके बाद में यहाँ पे आ जाना है। ये चीज आप ध्यान रखें, हेडिंग के बाद में यहाँ से शुरू करना है, उसके बाद में यहाँ पे, और कोई भी पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, उसको ऐसा नहीं है कि दूसरा पॉइंट यहीं से शुरू कर दिया फिर वापस यहाँ पे आ जाना है। ऐसी चीजें आपको ध्यान रखिए। लिखने का तरीका होता है, जो पॉइंट आप पॉइंट बना रहे हैं तो उनको दिखना तो चाहिए ना कि ये पॉइंट बना रहे हैं। पहला पॉइंट आपने यहाँ पे बनाया, दूसरा पॉइंट यहाँ से थोड़ी ना बनेगा, आपका दूसरा पॉइंट यहाँ से बनेगा, शुरू से होगा वो, और उसके बाद में आपको यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के बीच में एक लाइन खाली छोड़ सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिए, लिखने का तरीका होता है। ऐसी प्रेजेंटेशन होगी तो बहुत अच्छे नंबर आपको देखने को मिलेंगे। बस कॉपी जो एग्जामिनर इतना ही चेक करता है, आपने उसमें क्या लिखा है यह मायने नहीं रखता है, आपने कितना सुंदर लिखा है, कितने मतलब काटाफासी करने से आप बचे हैं, ये चीजें देखी जाती हैं। आपने पॉइंट्स कितने बनाए हैं। सबसे बार बार आपको एक चीज बोलता हूं मैं बार बार कि पॉइंट्स बनाने का फोकस कीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे ये क्वेश्चन हार्ड लग रहा है, तो फिर भी उसके पॉइंट्स आप याद कर लीजिए। पॉइंट आप लिखे आ जाना, उसके बाद में कुछ भी आपको नहीं आ रहा, जो भी संबंधित आ रहा है वो लिख देना, लेकिन पॉइंट तो आपके कम से कम सही हो जाए। डेफिनेशन उसकी नहीं दे पा रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पॉइंट तो आपको सही लिख के, क्या पता एग्जामिनर का जो मूड हो, पिछली कॉपी अच्छी देखी हो तो आपको फायदा मिल जाए उसका, और चेक कर दे वो पिछला क्वेश्चन आपने सही किया हो, दूसरे क्वेश्चन में उसके साथ साथ सही हो जाए। इतना ही समय मिलता है, 2-3 मिनट में एक कॉपी चेक हो जाती है। ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। और दूसरी चीज आपसे सबसे इंपॉर्टेंट आप बता दूं, क्रॉस कहीं पे भी नहीं करना, गलती से बचना है। ये चीज आप ध्यान रखें। अगर शुरू में गलती कर दी, लास्ट में गलती कर दी, तो ये मान के चलिए उसमें नंबर बहुत कम आएंगे। और दूसरी चीज क्या होती है कि मान लो कोई क्वेश्चन 20 नंबर का है बीए में, कैसा भी लिखा हो भैया 20 में से 20 तो देने से कभी नहीं आएगा, लेकिन आपको प्रयास हमेशा ये होना चाहिए, 15 से 18 नंबर का आपका प्रयास होना चाहिए। मुझे यहाँ से ज्यादा नंबर आपको मिलना चाहिए। 5 नंबर के लिए संघर्ष नहीं करना। 20 नंबर में से 5 नंबर आ रहे हैं तो फिर आपका ये मान के चलिए कि आपने सही तरीके से नहीं लिखा, इसलिए कहूंगी पॉइंट्स वाइज आपको लिखना है। दूसरी चीज आपको एक बता देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है पॉइंट को लेकर, मैंने बार बार यही बोल रहा हूं कि पॉइंट आपके होने चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब आपके जो क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, देखो एक 20 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको बताया, पूरा नंबर मिलना थोड़ा सा कम हो चांस होता है, लेकिन जो छोटे छोटे क्वेश्चन है इनको आप क्या सीरीज में छोड़ देते हैं, सारी चीजें आप फोकस कर देते हैं। जो सीरीज पढ़ते हैं बीए के विद्यार्थी वो क्या करते हैं कि बस बड़े बड़े क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, छोटे क्वेश्चन पे फोकस नहीं करते। मेरा यह मानना है, मैं थोड़ा सा अलग चीज बताता हूं आपको कि 2 नंबर का क्वेश्चन है उसको पढ़िए भैया आप। जितने 2 नंबर के ज्यादा क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, 2 नंबर 4 नंबर के जितने क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, आती लघुतरात्मक जो क्वेश्चन होते हैं कुछ पेपर्स में, तो जितने आप इनको पढ़ेंगे ना, बड़ा क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक सेट हो जाता है इनको पढ़ने के बाद में, क्योंकि टॉपिक्स इनमें भी होते हैं, ये भी तो उसी का ही हिस्सा होते हैं, इन्हीं से तो बड़ा क्वेश्चन बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि ये भी किसी पॉइंट का हिस्सा नहीं है। तो इन सभी को चीजों को याद करें। और 2 नंबर का क्वेश्चन आपका मान लो मिल गया आपको, जो आपने पढ़ा है और वो आ गया पेपर में, तो आपका 2 नंबर कंफर्म आएगा वहां से। ये चीज आप ध्यान रखें। फायदा मिलने वाला है पूरा नंबर। लेकिन 20 नंबर का आपका आ गया, आपने अच्छे तरीके से लिख भी है, तो भी 20 नहीं मिलते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन को आप फोकस करें, ये चीज आप ध्यान रखें और कोशिश करें जो आते हैं पहले लिखने का प्रयास करें। और ऐसा नहीं है कि अब 2 छोटे क्वेश्चन में भी ये देखो कि जब मान लो किसी क्वेश्चन में आ गए कि भाई 5 क्वेश्चन छोटे आए हैं, आपको करने हैं 5, लेकिन आपको 3 ही आ रहे हैं, 2 नहीं आ रहे, तो फिर ऐसा नहीं है कि 3 यहाँ पे कर दिए और 2 मतलब कि लास्ट में कर रहे हैं, आप लास्ट में पेज पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। कोशिश करेंगे सभी को साथ लिखने का। 3 आ रहे हैं उनको मतलब कि एक तरीके से होल्ड रख लें कि बाद में हम कर देंगे, पहले जो और आ रहे हैं उन क्वेश्चनों को करेंगे। तो ये चीजें हैं जो आपको कॉपी भरने से रिलेटेड आपको ध्यान रखें, कॉपी में कैसे लिखने, ये सारी चीजें स्ट्रेटेजी के तहत आती हैं। सभी लोग इसी को बताएंगे, किसी टीचर से पूछेंगे तो भी यही बताएंगे, मैं भी आपको ये बता रहा हूँ, और किसी के बारे में भी हम देखेंगे, और भी सर्च आप देखे होंगे, काफी चैनल आप देखे होंगे, तो सभी लोग लगभग यही बताते हैं। मैंने जो पढ़ाई की यूजी पीजी बीएड, इन्हीं चीजों को फॉलो किया है। इसी तरीके से सभी के पेपर भी ऐसे ही होते हैं, अच्छी परसेंटेज देखने को मिलती है। तो ध्यान रहे, ये चीजें हैं आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। आने वाले समय में ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कहीं कोई गलती आपको देखने को नहीं मिलेगी आपकी कॉपी में, बस फोकस करें। करेक्शन से रिलेटेड ये चीजें होती हैं जो काटा फांसी आपको नहीं करनी है, साफ सुथरा लिख के आना है। तो ध्यान रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कहीं कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई सवाल आपका है तो चैनल पे कमेंट कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा, या फिर इंस्टाग्राम के तहत आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।